जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन के लिए आशीष और आशा लेकर आएगा और विश्वास के साथ वचन को सुनते हैं और लास्ट में मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। जी मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम वचन को सीखते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें सुबह के समय परमेश्वर के सामने किस तरीके से जाना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी करे वो सारी चीज़ें सही करे। हर एक सुबह की शुरुआत हमें प्रभु यीशु के वचन के द्वारा करना है। प्रभु के वचन को लेकर हमें प्रार्थना करना है ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे, रोग बीमारियों से बचे और बचाए जाएं यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, आज का वचन सुबह की जो वचन है वो प्रेरणादायक है। जैसे कि हमें प्रार्थना करना है सुबह के समय, भजन संहिता 63 के एक वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तड़के उठकर तेरी खोज करूंगा। मेरी आत्मा तेरा प्यासा है, जैसी सूखी और निर्जल भूमि जल के लिए तरसती है। आमीन। ये सच है मेरे भाई और बहनों। यदि आप सुबह आप दाऊद के तरीके, जैसे दाऊद सुबह के समय प्रार्थना करने के लिए जाता और बोलता, हे मेरे परमेश्वर मैं तड़के सुबह उठकर तेरी खोज करूंगा, मेरी आत्मा तेरा प्यासा है। जैसे सूखी भूमि, जैसे एक रेत पानी के लिए तरसता है, वैसे मैं तरसता हूं। आपको भी परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर मैं तुझे देखने के लिए तरसता हूं, मैं तुझसे बात करने के लिए तरसता हूं, मैं तुझे अपने जीवन में आने के लिए तरसता हूं कि खुदा तू मेरे जीवन में आए, तू आ, मैं तुझे अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देता हूं। आप बोलें। सुबह के वचन के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 5 के 3 वचन में लिखा है, हे यहोवा भोर को तू मेरा शब्द सुनेगा, भोर को मैं तेरी प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना तेरे सम्मुख करूंगा, तेरे सामने करूंगा और उस प्रार्थना की बाट जोहूंगा। मेरे भाई बहनों, आपको भी उस प्रार्थना का उत्तर का इंतजार करना है। ये नहीं कि हमने प्रार्थना किया हम उसका इंतजार न करें, हम उसका इंतजार करेंगे, उस प्रार्थना का, उसका उत्तर आने का इंतजार करेंगे। जैसे कि दानियल प्रार्थना के उत्तर का इंतजार किया। आप देखते हैं मेरे भाई बहनों, जैसे उसने इंतजार किया उसका इंतजार खत्म नहीं हो जाता है, उसके जीवन में परमेश्वर एक बहुत अनोखा चीज कर देता है। ऐसा समय आता है कि जब उसके जीवन में विपत्ति आती है, दानियल के जीवन में परमेश्वर उसके लिए शेरों के अंदर, शेर जहाँ पे रहते थे, जिस गुफा में रहते थे, जब दानियल को वहाँ पे डाला गया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को वहाँ पे स्मरण किया और वहाँ पे उसे बचाया। वो आपको भी बचाएगा यदि आप सुबह पर प्रार्थना करते हैं। हर सुबह की शुरुआत आप प्रभु के वचन से करते हैं। आपका जीवन प्रभु में, मसीह में होना चाहिए। जैसे वचन पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 143 के 8 में लिखा है, भोर को मुझे अपनी करुणा का समाचार सुना, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे वह मार्ग बता जिस पर मुझे चलना है। आमीन। मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर से अपने मन की बातें कहना है कि परमेश्वर भोर को मुझे अपनी करुणा का समाचार सुना, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है, किसी मनुष्य पे नहीं है, और मुझे जिस मार्ग पे जाना है खुदा, उस मार्ग के विषय में मुझे चला। आपको भी परमेश्वर से बोलना होगा, आपको परमेश्वर से कहना होगा कि परमेश्वर पिता मुझे चला, वो चलाएगा, वो आपको हर एक विपत्तियों से बचाएगा, वो आपको छुटकारा भी देगा, वो आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य के काम करेगा। मेरे भाई बहनों, भजन संहिता 89 के 52 वचन में लिखा है, यहोवा सर्वदा धन रहेगा। आमीन फिर आमीन। यहोवा परमेश्वर धन्य है। अगर वो इतना शक्तिशाली परमेश्वर है तो आपके जीवन में शक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार है, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे भाई बहनों,
हर सुबह की शुरुआत करें यीशु के वचन के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके और आपकी हर एक शुरुआत सुबह के समय प्रार्थना के द्वारा होगी और आप अच्छे मन से प्रार्थना कर पाएंगे। तो चलते हैं प्रार्थना की ओर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। मेरे जिंदा खुदा, आज जो भी वचन मेरे खुदा बोला गया है, सुना गया है खुदा, उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन की शुरुआत मेरे खुदा प्रार्थना के द्वारा होने पाए। उनके जीवन में एक अच्छा सफलता, उनके जीवन में कदम चूमने पाए पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हर एक रोग बीमारियां उनके जीवन से, उनके परिवार से दूर होने पाए यीशु के नाम से। हर एक समस्या उनके शरीरों से उखड़कर बाहर जाने पाए पवित्र आत्मा। हे मेरे खुदा, तू सब कुछ कर सकता है, सबके लिए करता है, क्योंकि तू तो धन्य है, तू आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू महिमा की योग्य है, तू बड़ाई की योग्य है मेरे खुदा। जैसे दाऊद प्रार्थना करता है कि हे हुआ परमेश्वर, भोर के समय मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा और मेरा शब्द तू सुन लेगा। भोर को मैं तेरे सामने प्रार्थना करूंगा और बाढ़ छोड़ूंगा। आप बोलते रहे खुदा से, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब वो सुनेगा तो आपके अंदर एक ताजा मस्सा जाएगा, आपके अंदर ताजा अभिषेक जाएगा। वो अभिषेक जो हर एक बंधनों को तोड़ता है, वो अभिषेक जो हर एक मुसीबतों को खत्म करता है, वो अभिषेक जो आपकी टेवड़ी पर यदि किसी भी प्रकार का श्राप उसे तोड़ देगा यीशु के नाम से। हाँ मेरे पवित्र आत्मा, मेरे खुदा, जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुने मेरे खुदा, ये सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर पिता तेरी करुणा भरपूरी के साथ होने पाए, तेरा सामर्थ भरपूरी के साथ छूने पाए यीशु के नाम से। रोग बीमारियां, अधर्म, छल कपट इनके परिवारों से दूर हो यीशु के नाम से। तेरा आत्मा इन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित रखे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे हुआ परमेश्वर, आज इनके जीवन में अपना वचन पूरा कर मेरे खुदा, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। जैसे वचन कहता है विलाप गीत 2:23, 22 और 23 में, यहोवा की अटल करुणा के कारण हमें नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती है, तेरी विश्वास योग्यता महान है। मेरे भाई बहनों, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम से। परमेश्वर यहोवा की अटल करुणा के कारण आप नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है, वह हर सुबह आपको देता है। वो परमेश्वर विश्वास योग्य और महान है। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु के नाम से, आपको बरकत देगा, आपको चंगाई देगा यीशु के नाम से। आमीन।